हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहासिस पाड़ी। आपको इस वीडियो लेक्चर में स्वागत करता हूं मैं सनाइस लैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। इस वीडियो लेक्चर में हम खास करके द हंगर इंडेक्स, ठीक है, हंगर इंडेक्स के बारे में क्यों हम डिस्कस करेंगे। यूजुअली इंडिया के ध्यान में रखेंगे तो इंडिया यूजुअली 101 के स्थान पर रहा है, ठीक है। इंडिया के गवर्नमेंट ये भी चैलेंज दिए है कि किस प्रयोग से या फिर किस फॉर्मूला अप्लाई करके यूजुअली इंडिया का पोजीशन या फिर रैंक 101 रखा गया। उन सभी को वो एक रिपोर्ट मांगते हैं या फिर रिपोर्ट फॉर्मूला या फिर रिपोर्ट एडवर्टाइज करने के लिए बोलते हैं, ठीक है। तो एक चैलेंज बन सकता है क्योंकि हंगर इंडेक्स जो कि यूजुअली द फीडिंग बेबीज या फिर हम बोल सकते हैं हर एक के पास में कितना ज़्यादा खाना पहुंचता है, हर एक का कितना ज़्यादा डेली रूटीन चलता है विद द अवेलेबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत, ठीक है। उन सभी के बारे में हमारा एक सभी का क्वेश्चन भी बन सकता है कि इंडिया विच इज़ ए हाईली गवर्नड कंट्री, ठीक है, हाईली गवर्नड country and politically rich country with the constitutional environment. So whenever we are going to discuss about what is hunger index, how usually hunger index plays a very important role, then everyone will stipulate us, everyone will pointify us that how many people are getting food, कितना लोगों को फूड अच्छी प्रकार मिल रहा है, कितना प्रकार को माल न्यूट्रिशन होने का बचाव दिया गया है। सो हाउ मेनी आर बीन प्रोटेक्टेड फ्रॉम माल न्यूट्रिशन, हाउ मेनी आर बीन फीडिंग विद चाइल्ड केयर फैसिलिटीज़। अगर देखेंगे तो विलेज लेवल, इफ़ यू कंसिडर फ्रॉम रूरल टू अर्बन, ठीक है, अर्बन में तो हर एक के पास खाना रहता है, वो हम सोचते हैं, लेकिन अर्बन में भी उतना ही ज़्यादा इन फैसिलिटीज़ रहता है जितना रूरल में रहता है, ठीक है। जो वन एवर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रूरल फैमिलीज, देन एवरीवन विल गेट ए आइडिया दैट द low level workers, we can say that ICDS, integrated child development scheme, which is being provided by the government, where the facilities will be given by that government itself or that scheme itself. So in that scheme, how many are not been getting that index, or how many are not been fed with sufficient food according to census. So if I discuss about all the things, what are the different criteria which has been used to calculate this hunger index, वो हमको एक क्वेश्चन बन सकता है या फिर क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। तो उन सभी के बारे में जब हम यूजुअली डिस्कस करेंगे तो पहला है चैलेंज, ठीक है। तो फर्स्ट इज चैलेंज अबाउट द मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग, ठीक है। हंगर इंडेक्स जो कैलकुलेशन हुआ था उन एज कंपैरिजन विद रैंक्ड 101, इंडिया इज बिहाइंड द नेबर्स लाइक पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड श्रीलंका, ठीक है। इन सभी को बिहाइंड में है वो है इंडिया। तो किस प्रकार यूजुअली वो रैंकिंग किया गया, उसका मेंशन और उसका रिपोर्ट मांगता है इंडियन गवर्नमेंट। उसके बाद द अनसाइंटिफिक मेथड, तो हाउ द एक्चुअल कैलकुलेशन इज बीन डन विदाउट पब्लिशिंग, विदाउट नोटिफाइंग हाउ दे हैव बीन पब्लिश्ड, यही जो कि जैसे कि हम जानते हैं अनसिग्निफिकेंट मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग द डाटा ऑफ GHI, ठीक है। तो वो भी एक मैटर बन सकता है, वो भी एक कंसर्न बन सकता है जैसे ग्लोबल हंगर इंडेक्स जो है। उसके बाद इंडिया रैंक्ड 101 इन CHI हंगर इंडेक्स में यूजुअली इंडिया 101 विच इज़ बिहाइंड पाकिस्तान। सो नेबरिंग कंट्री से बिहाइंड है, वो एक कैसे बन गया, वो भी हमको एक डाउट या फिर एक प्रश्न हर एक के बीच में रह सकता है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट आई शुड हैव टू क्लियरली मेंशन, आई शुड हैव टू क्लियरली नोटिफाई यू दैट सो व्हाट आर द डिफरेंट कंट्रीज व्हिच यूजुअली गवर्न्स. So only 15 countries far worse than India. They are PAU, पापुस न्यू गिनिया, उसके बाद अफगानिस्तान, नाइजीरिया, कंगो, ठीक है। दे आर बीन रैंक्ड विथ रिस्पेक्टिव नंबर्स, okay. So behind that, why India, how India has been mentioned with that number without any specified calculating agent, ठीक है। कैलकुलेशन एजेंट के नहीं होने पर भी कैसे यूजुअली वो ग्राउंड रियलिटी ना चेक करके कैसे है वो रिपोर्ट दर्शा दिए। तो इट इज़ वेल बीन स्टिमुलेटेड, ठीक है। यू ऑल नो दैट द COVID-19 which have stipulated, which have made diversified changes in the year 2020, but what are the impacts which usually given by this pandemic? Whether it will be affecting GHI, yes, definitely it will be affecting GHI, but it does not mean that without any kind of such report or without any kind of ground reality, we should not have to fix a point. We should not have to give a
negative imperfection to all the countries that we have been lagging with these kind of facilities. Still we are rich with our heritage, we are rich with our defense sector, we are rich with our global culture, we are rich with our secularism, but still we should have to governed with that. So how the UNESCO or UNICEF has been reporting all the things without any kind of report which has been formulated by FAO, ठीक है। तो उन सभी का क्वेश्चन भी हम मान सकते हैं। तो एक्चुअली एक ग्राउंड या फिर हंगर इंडेक्स कैसे यूजुअली कैलकुलेट होता है, किस ग्राउंड से या फिर किस रियलिटी से यूजुअली ये कैलकुलेट होता है, इन सभी के बारे में भी मैं इधर बताया हूँ, ठीक है। तो पहला है GHI स्कोर्स आर बेस्ड ऑन द वैल्यूज ऑफ 4 कंपोनेंट्स और इंडिकेटर्स। सो वो इंडिकेटर्स यूजुअली क्या है, माल न्यूट्रिशन भी हम बोल सकते हैं, अंडर नरिशमेंट, उसके बाद चाइल्ड वेस्टिंग, उसके बाद चाइल्ड टर्निंग एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी, ठीक है। उन सभी के फैक्टर्स हम ध्यान रखकर यूजुअली क्लासीफाई करते हैं GHI, ठीक है। इधर भी आप देख सकते हो द GHI स्कोर इज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ 4 कंपोनेंट्स। एक है अंडर नरिशमेंट, चाइल्ड वेस्टिंग, ठीक है, उसके बाद स्टाइल stunting and child morality. So each country's GHI score is classified by severity of low and to extreme alarming, ठीक है। Usually it is been calculated by this method itself, that how, where and when it will calculated, whether it is calculated right, appropriately or not. That's the challenge which has been placed by the Indian government or the present government. तो आशा करता हूँ कि आप यूजुअली समझ आ गया होगा GHI के बारे में, यूजुअली कौन सा फैक्टर्स यूजुअली मैनिपुलेट करता है या फिर पब्लिश करता है कैलकुलेट करने में GHI, ठीक है। तो फिर तब तक धन्यवाद।